जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ने वाले। ठीक, जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और ये आपका कब पूछा गया देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 31 जुलाई 2016 में आपका पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बताएंगे इसका राइट आंसर। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अपव्ययी बोलते हैं उसे। ठीक, क्या बोलते हैं? अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या बोलते हैं? तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे अधो हस्ताक्षर कर्ता। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 4 देखेंगे। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है तो क्या कहलाता है? यहाँ पे अनावृष्टि कहलाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि, बिल्कुल सही है। निम्न विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम बताना है तो यहाँ पे आपको तद्भव बताना हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा यहाँ पे आपका अंडी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अवसर का लाभ उठाना। 6 का राइट आंसर बताना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो 8वें का आपको राइट आंसर बताना होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मराल हो जाएगा। आगे देखते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। चूज द वर्ड विच इज साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स। जो आपको ये बोल्ड लेटर में शब्द दिया गया है इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है? तो इवोक का मतलब होता है पुकारना, पुकारना या किसी का आवाहन करना। ठीक, तो इसका हमें सैनोनिम बताना है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉल फॉर। ठीक, इसका भी मतलब पुकारना होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10। चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर्स। जो आपको ये शब्द दिया हुआ है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक, तो इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। ठीक, क्या होता है? इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सहेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका मतलब होता है सांस छोड़ना होता है। ठीक, क्या? सांस छोड़ना होता है इसका मतलब। ठीक, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड ही इज ब्लाइंड डैश इज ओन फॉल्ट। तो बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। ठीक, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विच इज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें से आपको बताना है किसका रॉन्ग स्पेलिंग यानी कि गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। ठीक, तो 12 का हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा FENSE। ये स्पेलिंग नहीं होता है, आपका होता है FENCE। फेंस, फेंस का मतलब होता है बाड़ यानी कि रक्षा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है 13। तो 13 में भी आपको यही बताना है तो क्या हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो मिस्टेक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है डेस्टिन गस हो जाएगा। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है DISTINGUISH। ठीक, ये हो जाएगा आपका सही। और इसका मतलब क्या होता है आपको, आप लोग बताइए। तो उसका मतलब क्या होता है जो मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसमें आई हो जाएगा GUI, बस बाकी सही है। तो इसका मतलब होता है भेद करना यानी कि अंतर पता लगाना। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से। पीपल शुड नॉट बी, पहला दिया हुआ है मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, दूसरा है हु विल डू एनीथिंग, तीसरा है फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो क्या करना है इसमें, पता क्या करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट हैज एरर विच इज द डेड पार्ट। यानी कि जिस पार्ट में आपका जो गलती है उसको पहचाना है, जिस पहला दूसरा 3 4 ऑप्शन में से किसमें गलत बताया गया। ठीक, तो यहाँ पे बताना है आपको 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हु विल डू एनीथिंग ये गलत हो जाएगा। 15 में बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा वी जस्ट डिड नॉट न्यू, ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं आप यहाँ पे 16 से। भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो 16 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे
भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे विधायिका के अधीनस्थ है। किसके? तो विधायिका के। नेक्स्ट है यहाँ पे 18, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 18 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समाजवादी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष से सम्मिलित किया गया? तो 19 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और इसे कहाँ पे जोड़ा गया था? इसे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। ठीक। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक। यानी कि अब 11 हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। तो ये हो जाएगा 1976 के द्वारा। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे 20 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो 20 का राइट आंसर बताना। ये हो जाएगा जस्टिस पी सदाशिवम। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, वज्रयान संप्रदाय है तो ये कैसा संप्रदाय बताना आपको। 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका बौद्धों का। राज तरंगड़ी के लेखक तो कलहड़ हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। कहाँ पर है? यहाँ पर है। गालिब थे तो गालिब क्या थे बताएंगे। 24 का राइट आंसर तो कवि थे। हुमायूं सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन 25 का। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नर्मदा नदी का। 26 का बताना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है तो 27 का क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 28, चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। डल झील कहाँ पर है? डल झील श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर किसे बोलते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो 31 का हो जाएगा ये लोथल जो कि गुजरात में है आपका। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो क्या बोलेंगे? 18 दिन तक। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 32 का। तो बिल्कुल सही है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बताना है यहाँ पे आपको। 33 का राइट आंसर योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पतंजलि हो जाएगा योग दर्शन के संस्थापक 33 का। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? पतंजलि। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बताना है आपको। 34 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा यहाँ पे वज्जी। देखेंगे यहाँ पे 35 द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो हुआ था राजगृह बिहार में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और जो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। ठीक, दूसरा जानेंगे तो दूसरा वैशाली बिहार में हुआ था। उसके शासनकाल किसका था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और सबाकामी जो था उसके अध्यक्ष था। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में अशोक के शासनकाल में और जो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य थे। चौथा आपका कहाँ पर हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और जो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। ठीक, तो दूसरा आपका कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगा दीजिए। वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो 36 का राइट आंसर आपको बता रहा है। तो 1539 में हुआ था आपका चौसा का युद्ध। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक, तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। आगे किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो 38 का राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर आर कूट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताना है यहाँ पे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा।
ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा 42 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 43 विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 70%। नेक्स्ट है यहाँ पे अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो बताएंगे यहाँ पे 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो 46 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 47 निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो 47 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा कोटा मंडल। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। आगे देखेंगे यहाँ पे 49 दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा, तो सही हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? तो क्या बोलेंगे 30 वर्ष होता है 51 का। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही 30 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसे किया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए 53 का देखेंगे यहाँ पे सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो सीरिया के राष्ट्रपति 2016 में कौन थे? बशर अल असद, और वर्तमान में भी यही हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है यहाँ पे बताएंगे। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर और कैस्पियन सागर से। 54 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाल सागर से जोड़ती है, ठीक ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पे 55 निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 55 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर 2 इस्तांबुल हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग है, तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जापान में। नेक्स्ट है यहाँ पे 57 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो भारत के भाषाओं से संबंधित होगा। देखते हैं 58, तो बिल्कुल सही है। आगे 59 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो बताएंगे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मेरी कॉम संबंधित है, मेरी कॉम संबंधित है किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी से, तो 60 का हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो 61 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा कवक का यानी कि फंगी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्या बोलेंगे तंत्रिका तंत्र 62 का, तो बिल्कुल सही है। सॉरी 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पे गुर्दा हो जाएगा, ठीक नेफ्रोलॉजी में। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो गाजर, अदरक, मूली, चुकंदर, बताएंगे यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अदरक जो है रूट यानी कि जड़ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 64 किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पे 64 का, तो बिल्कुल सही है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है कैसी होती है 65 का, तो अम्लीय होता है। निर्गत साधन संभव बनाते हैं, तो 66 का क्या हो जाएगा आंकड़े देखने और प्रिंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। नेक्स्ट है यहाँ पे 69 एम्पेयर किसकी इकाई है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत धारा की। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो 70 का हो जाएगा प्रतिबल। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे 71 का, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो क्या बोलते हैं 72 का, तो जड़त्व का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 73
हेमाटाइट, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो क्या बोलेंगे? लौह का हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नियॉन हाइड्रोजन हो जाएगा 74 का, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। पे 75, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो हास्य गैस कौन सा होता है? 75 का बताना है, तो हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चिली सीरा किसका समान नाम है? तो 76 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 77 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नेक्स्ट है यहाँ पे 78, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? तो 78 का बताना है आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैकेट। नेक्स्ट है यहाँ पे कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 700। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A.G. टेंसले। नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका की खोज की गई, तो किसने की थी कोशिका की खोज? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक द्वारा। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई, तो 82 का बताना है, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 83 हाइड्रोफोबिया से संबंधित हैं, तो क्या हो जाएगा 83 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो बताएंगे पोटेशियम साइनाइड केसियन हो जाएगा 84 का, तो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे घेंघा डैश की कमी से होता है, तो घेंघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा। अस्थि सुषुप्तता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वाशरकोर बीमारी डैश की कमी के कारण होता है, तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भारतीय तोता। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइटन डैश का चंद्रमा है, तो किसका चंद्रमा है? 89 का बताना आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शनि का। ओल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापते हैं इससे। नेक्स्ट है यहाँ पे 91, तो इसको तो आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 91 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शून्य। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 93 देखेंगे यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यहाँ पे 94, तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 95 का देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 96, तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे 97, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। 99 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 100 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।